तो ये सामने शिवानी और का पुराना घर है। ये शिवानी और का है और इधर मानसी और का है। तो में जाल है और इसे ना पहले जंगली जानवर पकड़ते थे। तो आजकल ना सभी लोग अपने खेतों की ओर गए हैं। आजकल मिर्ची की गुड़ाई चल रही है। हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे आप सभी लोग? होप कि आप सब बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। मेरा नाम है प्रियांशी रावत, मैं हूँ दरहनपुरी गढ़वाल से। तो दोस्तों अभी टाइम हो रहा है लगभग 10 बजे का और आज का मौसम जो कि मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो आजकल कुछ ऐसा हो रखा है, बादल लगे हुए हैं और धूप फिर से जा चुकी है और फिर से शाम के टाइम जो कि हल्की फुल्की सी बारिश हो रही है। और कल परसों लगातार जिस दिन मैं गांव आई हूँ तब से हो ही रही है। तो फिलहाल अभी चूल्हे में मैंने भात रखा है और इसमें अभी थोड़ी देर पहले मैंने दाल उबाला और अब इसमें भात रखा है। फिर इसके बाद मैं बनाऊंगी दाल। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि 4-5 दिन से लगातार बारिश हो रही है। तो आजकल ना सभी लोग अपने खेतों की ओर गए हैं। आजकल मिर्ची की गुड़ाई चल रही है, सभी लोग उधर ही गए हैं। तो मुझे लगता है शायद मेरी मम्मी भी गई है वहीं खेत में। और यही है, अब जैसे बारिश स्टार्ट हो जाएगा तो बहुत सारे काम होते हैं। फिर मूंगरी भी जो कि बोने लग जाते हैं लोग अगले महीने से। और अब जैसे कि प्याज निकालने का काम भी शुरू हो जाएगा। कुछ टाइम बाद लोग प्याज भी निकालने लग जाएंगे और मिर्ची भी अभी गुड़ाई चल रही है उनकी। तो दोस्तों अभी शाम के बज रहे हैं 5 और अब मैं जा रही हूँ भीमल काटने। एक ही पूली लानी है। तो आजकल सभी पेड़ों पे मोलियार आ रखी है, सारे लगभग थोड़े थोड़े हो रखे हैं। सोचूं पहले पहले जब ते देखूं दिल में मेले क्या क्या सोचूं। कब होली तेरी मेरी भेंट रुक माँ, और कब होली भेंट तेरी मेरी रुक माँ। रुक माँ रुक मैणी तो मेरी परानी, मेरी तरफा की लकीरें मुख मोड़ी रुक माँ। दिल तोड़े रुक माँ, मुख मोड़ी रुक माँ, दिल तोड़े रुक। तो दोस्तों ये सामने जो आपको पेड़ दिख रहा है ये है घुघुस का पेड़। इसको घुघुस बोलते हैं हमारे यहाँ। और ये अभी कच्चे हो रखे हैं इसके फल। तो बाद में कुछ टाइम बाद ये पकने लग जाते हैं। जब बरसात का टाइम होता है तब ये पूरे पकते हैं। और जब हम स्कूल में थे ना उस टाइम पे तो हम इतना खाते थे इनको। स्कूल से आना और अपना बैग सीधा फेंकना और कपड़े चेंज करना और सीधा आ जाना यहाँ पे पेड़ पे। इतने सारे पेड़ है ना, स्कूल से आने के बाद सीधा आते थे हम गर्मियों के टाइम पे, क्योंकि 12 या 1 बजे छुट्टी हो जाती थी उस टाइम पे ना। तो सीधा आते थे हम यहाँ पे। और नीचे हमारे जहाँ पानी है ना, एक दिन दिखाया था मैंने वीडियो में, उधर साइड भी बहुत जाते थे हम। और फिर गालियाँ भी खाते थे मम्मी के, मार भी खाई है इनके लिए बहुत। बट अब तो ऐसी है, कोई खाता नहीं है। जो मतलब हमसे भी छोटे हैं ना तो वो भी नहीं खाते अब इतने खास। पर हमारे टाइम पे हम बहुत गालियाँ खाते थे इनके लिए। ये सामने आपको जो पेड़ दिख रहा है ये है केले का पेड़ और इसकी कंडीशन कुछ ऐसी हो रखी है। ये इसको लगाए हुए मुझे लग रहा है शायद 1 या 2 साल हो गए हैं, लेकिन यहाँ की मिट्टी थोड़ी सी वैसी है ना, इसलिए इस पे हो नहीं रहे हैं। और यहाँ पे वो भी डालते हैं क्या, केले में सबसे ज़्यादा डालते हैं सूखा घास, मतलब कूड़ा कबाड़ ऐसे डालते हैं ना, तो ज़्यादा खिलता है ऐसे में। लेकिन ये तो ऐसे हो रखा है। तो अपने इस वाले पेड़ से कुछ इतना भीमल मैंने नीचे काट रखा है और अब इसको इकट्ठा करते हैं फटाफट और उसके बाद चलते हैं घर को। तो दोस्तों भीमल इकट्ठा करने के बाद इसको मैं आधे रास्ते में रखूंगी और उसके बाद मैं जाऊंगी ऊपर मंदिर के साइड। मंदिर की आपने लास्ट वीडियो देखी होगी जिस दिन उसमें छत पड़ रही थी, उसके दूसरे दिन मैं कोटद्वार चली गई थी। तो आज आपको मंदिर दिखाती हूँ पूरा। उस दिन छत पड़ी थी, उसके दूसरे दिन मैं चली गई थी। तो आज आपको पूरा मंदिर दिखाऊंगी कैसे कैसे बन रखा है। उसके बाद से मैं गई भी नहीं, गांव आए मेरे को 3-4 दिन हो गए हैं, ऊपर मंदिर में नहीं गई मैं। तो आपको भी दिखाती हूँ और खुद भी देखती हूँ कि कैसे हो रखा है अब सिस्टम वहाँ का। तो दोस्तों ये सामने आपको झाड़ियाँ दिख रही होंगी, तो ये है खरपतवार जो कि खेतों की साइड पे लगी हुई होती हैं। और आप सामने भी देख रहे होंगे तो वहाँ पे भी इकट्ठा कर रखा है, इधर भी और इधर भी। तो ये काटने का फ़ायदा ये है कि जब इसको काटने का फ़ायदा ये है कि जब बाद में बरसात के टाइम पे जो कि बहुत सारा घास होता है ना, तो एकदम से घास फटाफट कट जाता है
और जब ये रहते हैं तो ये हाथों पे भी चुभ जाते हैं और फिर दिक्कत होती है, घास भी नहीं काटा जाता। इसलिए इनको बरसात से पहले ही काट के अलग रख देते हैं और उसके बाद इसको जला देते हैं ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो। और हमारे जितने भी खेत हैं ना, तो मेरी माँ ने पहले ही टाइम से सब कुछ जला के कर रखे हैं, मतलब सब कुछ काट के और जला दिए हैं। और आजकल ना 2-3 दिनों से जो कि बारिश का मौसम भी है, तो उसी वजह से मुझे लगता है यहाँ पे शायद जलाए नहीं है, ये सूखे तो हैं पर जलाए नहीं अभी। यहाँ पे सामने ऐसे इन पे आग भी लगाया जाता है ताकि दोबारा ना हो, इसलिए तो यहाँ से लेकर पूरा वहाँ तक जला रखा है। तो दोस्तों अभी मैं हूँ शिवानी और के छत पे और शिवानी की कलाकारी दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखो सामने कितने सारे डब्बे काट रखे हैं इसने और इसमें फूल लगा रखे हैं और साथ में गोबर भी डाला हुआ है बकरियों का और पानी के डिब्बे भी रखे हुए हैं 2, ताकि टाइम टाइम से डालती रहूँ इन पे। ऐसी मैं भी करती थी पहले, मुझे भी शौक था। तो फूलों का बगीचा तो इधर भी है लेकिन थोड़े बहुत ही हैं, बट यहाँ पे हरा हो रखा है बहुत खतरनाक। ये देखो कितने मस्त मस्त फूल हो रखे हैं इधर। और ये यहाँ पे साथ में भांग का पेड़ भी हो रखा है, पौधा। स्वाणो तेरी छोटी को तिला हसद गलड़ियों मां देखी दो पीला तेरी आँखी गल के जांदी गिची चुप रे बिछुई लगा दे ओ मुखड़ी माँ जा पाक मरी दियो। अभी मैं हूँ मानसी और के घर पे और यहाँ पे देखो दादी ने क्याड़े तोड़ भी दिए हैं टाइम से और इनकी छोटी छोटी फूलें भी बांध दिए हैं और इनके कुछ इतने सारे क्याड़े हो रखे हैं। और साथ में स्योलो भी निकाला है जिसका मैंने आपको परसों काम बताया था कि इसे रस्सी वगैरह बनते हैं गाय के लिए, तो ये इन्होंने निकाल के रखा है साइड पे। तो ये सामने शिवानी और का पुराना घर है, ये शिवानी और का है और इधर मानसी और का है। तो शिवानी और का नया घर इधर बना है और मानसी और का नया घर यहाँ पे है, जिस इस वाले छत में मैं खड़ी हो रखी हूँ। तो मैं और शिवानी अब जा रही हूँ ऊपर मंदिर में बहुत टाइम बाद। शिवानी कहाँ लंगड़ा था एक तो यार ये बहुत शर्माते हैं, बोल नहीं रही है कुछ, और ऑफ कैमरा तो बहुत बातें करते हैं भाई, ऑन कैमरा कोई कुछ नहीं बोलता सामने। मेरे दोस्तों मंदिर के सामने तो हम पहुंच गए हैं और अब अंदर जाते हैं। सामने गेट है, बाप रे। तो दोस्तों अब यहाँ के द्वार खोलते हैं, चप्पल बाहर ही निकाल देते हैं अभी से। तो यहाँ कुछ ऐसा हो रहा है, ये बहुत छोटा हो गया। तो यहाँ कुछ ऐसा है, इतनी जगह है और इधर भी खिड़की है, इधर भी और इधर भी, तीनों तरफ, और सामने ये गेट है। बाकी यहाँ पे अभी मूर्ति या शिवलिंग वगैरह जो भी स्थापित करना है वो तो होगा नवंबर या दिसंबर में बोले थे, दिवाली के टाइम पे शायद, तो वो तब होगा। भंडारा होगा हमारे गांव में बहुत बड़ा उस टाइम पे। तो फिलहाल अभी ऐसे हो रखा है और प्लास्टर इस पे अभी हुआ है जब हम कोटद्वार चले गए थे। और वो जो ऊपर वो बना है ना, इसका क्या बोलते हैं उसको, चोटी सी बनी है जो इसकी, वो भी उसी के दूसरे तीसरे दिन बनी। तो फिलहाल कुछ ऐसा हो रखा है मंदिर। तो दोस्तों दूर से मंदिर कुछ ऐसा लग रहा है। अभी ये कुछ टाइम में फाइनल हो जाएगा जब इस पे यहाँ पे टाइल्स वगैरह लग जाएंगी और इसके साइड पे दीवार वगैरह भी बनाने हैं। तो अभी कुछ ऐसा हो रखा है, ये सिर्फ प्लास्टर हुआ है, बाकी कुछ नहीं। पीछे के साइड कुछ इतनी चौड़ी सी दीवार पड़ी है, आपने उस दिन मेरे वीडियो में देखा होगा कि यहाँ कितना भयंकर हो रखा था नीचे की ओर। तो अभी इतनी चौड़ी सी दीवार पड़ गई है पीछे के साइड। बाकी ये घंटी टांगने के लिए ऐसे बना रखे हैं इस पे। एक सबसे अच्छी बात तो ये है कि मंदिर पे ये इमरजेंसी लाइट भी लग गई है, तो सीधा इसका उजाला जाता है आगे को। और गांव से ना मंदिर साफ चमकता है और रात को ऐसा लगता है जैसे इस पे चुन्ना वगैरह किया होगा, एकदम वाइट सा लगता है लाइट की वजह से। तो ये लाइट पूरी पड़ती है इधर को और अच्छा भी लगता है। फिर यहाँ पे जो आपको धुआं दिख रहा है ना, तो यहाँ पे वो खरपतवार जलाए जा रहे हैं। सभी लोगों ने अपने अपने खेतों में काट रखे हैं और वही जला रहे हैं आजकल। और यहाँ पे सामने ये भी ताई जी ने जला रखा है, इधर भी
अपने खेत में। तो ये सामने आंवला के पेड़ है, और जब हम मंदिर पे काम कर रहे थे ना सभी लोग, तो उस टाइम पे आपने देखा होगा कि इस पे कितने सारे आंवले थे, और अभी तो पूरे झड़ रखे हैं और इस पे नए नए पत्तियां भी आ रखी है, और अब इस पे दोबारा से आंवले आएंगे। अब उस टाइम पे बहुत सारे हो रखे थे इस पे। में जाल है, और इसे ना पहले जंगली जानवर पकड़ते थे जब वो नुकसान करते थे बहुत सारा। तो अब इसका कोई काम नहीं है, ज़्यादातर मतलब लोग इतनी खेती बाड़ी भी करते हैं नहीं, तो ये ज़्यादा यूज़ में आता भी नहीं है। और ये पूरा टूट रखा है साइड साइड से ना, तो अब इसको फेंकने की तैयारी हो रही है।